ओली चोर है, सरकार भ्रष्टाचारी है, ओली सरकार तानाशाह है। सड़कों पर उतरे ये नवयुवक केपी शर्मा ओली के वांटेड के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ओली सरकार के तानाशाही के खिलाफ अब नेपाल की राजधानी फिर विद्रोह के लपटों से गिर चुकी है। सड़कों पर आंदोलन चरम पर है। सड़कों पर उतरा ये जेन ज़ी हुजूम अपनी तमाम मांगों को लेकर इस बार आर या पार की लड़ाई के लिए निकला है। सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस और सेना का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कें, सैकड़ों लोग वहां पर आप देखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, घायल भी हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, ये जेन ज़ी का उग्र रूप है। अब नेपाल में बदलाव की ज्वाला भड़क उठी है, इस बात की पक्की गवाही दे रहे हैं ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। बाहर से सब शांत नजर आ रहा था, लेकिन नेपाल की मूल निवासियों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास गहराता जा रहा है। ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना बेहतर शिक्षा के अवसर है। सब सोशल मीडिया को बैन करने का सरकारी फैसला बैकफायर कर गया है। सड़कों पर उतरा जेन ज़ी का यह हुजूम ओली सरकार के उन्हीं गुप्त रणनीतियों के खिलाफ है जो फ्लॉप साबित हुई है। लोगों का भरोसा टूटा है। ओली सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी साजिश है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। पर्दे के पीछे का वो सच जो सामने आना जरूरी है, वो ये है कि सोशल मीडिया को बैन करने के पीछे ओली का एक और कारण है राजशाही की पुनः वापसी के लिए बुलंद होती नेपाली हिंदुओं की आवाज को दबाना। हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को ओली सरकार क्यों दबाना चाहती है, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही नेपाल खुद में सुलग रहा है। कारण केवल एक है कि आखिर में किस तरीके से सोशल मीडिया को फिर से वहां पर खुलवा दिया जाए। नेपाल में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और इसका चेहरा बने हैं नेपाल के जेन ज़ी युवा। ओली सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी काठमांडू में संसद भवन में हजारों युवाओं ने धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, आगजनी की और अब सरकार डरी सहमी गोली चलवाने पर उतर आई है। आमतौर पर कहा जाता है कि जिस देश में युवा होते हैं वो उस देश में आने वाले समय में उस देश की पटकथा को लिखते हैं, यानी कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा। लेकिन आज अब देखने को मिल रहा है नेपाल में कि किस तरीके से लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। आमतौर पर यह बताया जा रहा है कि विरोध किया जा रहा है, सोशल मीडिया को वहां पर बैन किया गया है ओली सरकार के द्वारा, लेकिन इसके ज्यादा और भी पहलू बताए जा रहे हैं। ओली सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस को आदेश है, देखते ही गोली मारो। अब तक कई प्रदर्शनकारी युवाओं को गोली लग चुकी है और कईयों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जन विरोध अचानक क्यों भड़का। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर से, जब ओली सरकार ने अचानक नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्रमुख मंच शामिल हैं। सरकार का तर्क था, जब तक ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हैं, ऑफिस नहीं खोलती हैं और कर्मचारी नहीं रखती हैं, तब तक ये बैन जारी रहेगा। लेकिन असली कारण कुछ और भी है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है फरवरी-मार्च में, जब वहां पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। और उस समय से लेकर के वो आग, वो मांग लगातार सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। ओली सरकार को ये डर सताने लगा कि उनकी सरकार जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ओली सरकार वहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार मानी जाती है। इसीलिए अब ओली सरकार ने वहां पर फैसला लिया कि सोशल मीडिया के ऊपर वहां पर बैन लगा दिया जाएगा। ओली सरकार सोशल मीडिया के जरिए तेज होती हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की मांग को दबाना चाहती थी। आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी और मार्च में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में देश भर में हिंदू राष्ट्र और राजशाही के बहाली को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन भी हुआ था। उसी आंदोलन को ताकत सोशल मीडिया के जरिए मिली थी, जिसे अब ओली सरकार जड़ से खत्म कर देना चाहती है। सोशल मीडिया बैन केवल एक कदम नहीं, बल्कि एक शातिर रणनीति है, जिसमें ओली ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। पहला, हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को कुचल देना। दूसरा, अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल से बाहर निकालना।
तीसरा और सबसे बड़ा एवं सबसे अहम, चीन की कंपनियों को नेपाल में खुली छूट दे देना। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नेपाल की जवानी ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना होगा। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जिस जवानी ने ये निर्णय लिया है कि सड़क पर उतर करके ओली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए और विरोध करते रहेंगे जब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र न बना दिया जाए, तो ये आने वाले समय में कौन सी पटकथा को लिखेगी और आने वाले समय में नेपाल का भविष्य क्या होगा, ये देखना होगा। कहने को तो सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है और आने वाले समय में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह जारी रहेगा, लेकिन ये एक तानाशाही मानसिकता और चीन परस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती है। अब जेन जी युवा चुप नहीं बैठेगा। इस बार सिर्फ विरोध नहीं, इनकलाब है, क्योंकि युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। युवाओं के लिए ये क्रांति का उद्देश्य साफ है, तानाशाही को खत्म करना और नेपाल को फिर से सांस्कृतिक पहचान की ओर मोड़ देना, यानी हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना, नेपाल की अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाना, फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना, यही युवा चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये एक और तस्वीर अब आप देखिए कि कैसे जेनजी के अनियंत्रित भीड़ संसद में घुस रही है और आगजनी कर रही है। ये गुस्सा है युवाओं के उस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जहां परिवारवाद चरम पर है, भ्रष्टाचार अपनी पीक पर पहुंच चुका है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। किससे कहे ये हालात कैसे बदले, सारी कोशिशें बेकार चली गई है। अब युवाओं ने ठान लिया है क्रांति तो होकर रहेगी, इसके लिए चाहे जितने बलिदान देने पड़े। ओली की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना ही अब जेनजी का लक्ष्य लग रहा है। ये भीड़ देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। नेपाल के चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर हमने विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी से बात की है। उनकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, एक बार सुनते हैं। जाहिर है कि लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत गुस्सा है, सरकार के पुअर परफॉर्मेंस को लेकर के गुस्सा है, और जाहिर है कि अनेक राजतंत्र की मांग करने वाले लोग पहले से ही वहाँ पर प्रदर्शन करने की खबरें आई थी। तो अनेक कारणों की वजह से जो लोगों के अंदर व्याप्त गुस्सा है, जो असंतोष है, उसको एड्रेस करने की बजाय वहाँ की सरकार ने लोगों के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगाने की जो कोशिश की, उसका परिणाम ये है कि आज नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। नेपाल की सरकार को तुरंत ही ये जो बैन है हटाना चाहिए। वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ पे जो जेनजी है उसके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, उनके ग्रीवांसेस को समझना चाहिए, गवर्नेंस का स्तर सुधारना होगा, और जाहिर है कि जो वहाँ पर इन्फ्लेशन की क्राइसिस है, जो वहाँ पर आर्थिक संकट है, उसको भी एड्रेस करना होगा, और सरकार अपने परफॉर्मेंस को, अपने गवर्नेंस को सुधारे। इस बात की तत्कालिक आवश्यकता है, न कि ऐसे कदम उठाए कि जिससे कि नेपाल का जो लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाए। दोस्तों, ये तस्वीर है आज के नेपाल की, जहां काठमांडू की सड़कों पर जेनजी यानी युवाओं की भीड़ अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, लेकिन तानाशाह ओली सरकार ने उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया है। क्या यही धर्मनिरपेक्ष सरकार का चेहरा है? क्या यही है नेपाल के प्रति सरकार की दमनकारी नीति? क्या सरकार और सेना छोटे छोटे बच्चों पर गोली चलाएगी? क्या उनकी मांग पर गौर करना जरूरी नहीं समझा आपने? यह तानाशाही नहीं है क्या? इस गोलीबारी में लगभग 2 दर्जन से अधिक युवाओं की मौत हो चुकी है। जी हां, अब नेपाल पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधाराओं के कब्जे में आ चुका है। जो देश अपने ही युवाओं को गोली मार रहा हो, अपने देश के भविष्य को गोली मार रहा हो, उसका क्या भविष्य होगा? ये सब कुछ महीने पहले वाले बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट वाली घटना से हूबहू एग्जैक्ट मैच खाता है। क्या इस विद्रोह के पीछे विदेशी ताकतों की चालें नहीं है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, क्या आपको लगता है इन पर गोली चलाने का आदेश देना उचित है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये नेपाल अचानक से क्यों सुलगने लगा है, इसके पीछे की मूल कारण क्या है। दरअसल नेपाल में जेनजी केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने पर हिंसक प्रदर्शन ये चल रहे हैं, आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेनजी ने इस अभिव्यक्ति और शिक्षा पर हमला बताया है। अब सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप सहित 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। सरकारी फैसले के बाद जेनजी का गुस्सा बढ़ गया है। अब जेनजी ने इस मुद्दे को व्यापक अभियान में बदल दिया गया है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की यह आग भड़की गई है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी है। नेपाल में भ्रष्टाचार की राजनीति का विरोध हुआ है।
और जेन जी ऑनलाइन नेपो बेबी अभियान अब देश भर में चला रही है।